परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सबकी प्रार्थना और प्रेम के लिए भी मैं धन्यवादित हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे और आज का मेरा जो मुख्य विषय है जिस अध्याय में से हम देखने के लिए जा रहे हैं वो है प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म। अक्सर हम अपनी कलीसियाओं में इसका प्रचार सुनते हैं और हम इसको पढ़ते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम है जो किया है। लेकिन आज इस अध्याय में से हम 7 बातों के बारे में है जो सीखेंगे। उन 7 बातों के बारे में परमेश्वर मदद करे हमें सीखने के लिए और आपको सिखाने के लिए। जैसा हम यहाँ यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर तीसरे दिन गलील में काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नगर का नाम यहाँ पर दिया गया है काना, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह की माता और यीशु भी वहां पर उपस्थित थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 7 बातों में से पहली बात वो है कि यीशु उन स्थानों और अवसरों में उपस्थित होगा जहां उसका आदर किया जाएगा। यहाँ के विवाह के लोगों ने आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया और प्रभु यीशु मसीह जो है उन स्थानों और अवसरों पर जरूर जाएगा जहां पर उसका आदर किया जाएगा। हम देखते हैं कि शमौन भी आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर लेकर गया और प्रभु यीशु मसीह को वहां पर भोजन है जो करवाया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा आयत, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु मसीह और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। और तीसरी आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। वहां पर उस विवाह में एक दिक्कत हो गई, दाखरस वहां पर जो है खत्म हो गया। और मेरे प्रियो, ये दाखरस जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एकदम से बनने वाली कोई वस्तु नहीं है। जैसे अगर हमारे घर में कोई चीज खत्म हो गई और हम उसे एकदम से बाजार से ला सकते हैं या फिर हम अपने घर पर उसे एकदम से बना सकते हैं, ये वस्तु ऐसी नहीं है। इस वस्तु को बनाने में, इस दाखरस को बनाने में कम से कम भी 1 साल का समय जो है लगता है। 1 साल के समय में अंगूरों को सुखाकर उनको निचोड़कर उनका रस है जो निकाला जाता था। अब ये देखिएगा कि विवाह का घर है और कितना समय दाखरस बनाने में जो है लगा होगा। और एकदम से एक समस्या यहाँ पर आ गई कि दाखरस जो है इस विवाह के घर में खत्म हो गया और यीशु मसीह की माता उसके पास आई, यीशु के पास आई और उनसे कहा कि दाखरस खत्म हो गया है। अब दूसरी जो बात हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलती है वो ये है कि यीशु मसीह के पास समस्त कठिनाइयों का और समस्याओं का उत्तर है। यीशु मसीह की मां को पता था कि सारी समस्याओं का उत्तर और कठिनाइयों का हल जो है प्रभु यीशु मसीह के पास है। तभी वो है जब उसको पता चला कि उस विवाह के घर में दाखरस कम हो गया है, दाखरस घट गया है, तो वो भागकर यीशु के पास आई। और हम भी देख सकते हैं कि यीशु के पास हर समस्या का और हर कठिनाई का उत्तर है। आज हम अपने जीवन में निराश होंगे, आज हम अपने जीवन में हताश होंगे, तो हमें भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हमें यीशु मसीह के पास आना है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह के पास हर समस्या का समाधान है, हर समस्त कठिनाइयों का उसके पास जो है निवारण है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि यीशु ने उससे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय है जो नहीं आया है। तो उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही है जो करना। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम से अनरूटली तरीके से प्रभु ने अपनी माँ से ये नहीं कहा होगा कि हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय है जो नहीं आया। यहाँ पर हम पढ़ते जरूर है कि लिखा हुआ कि हे महिला,
मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक अनरूटली तरीके से, एक गुस्से भरे स्वभाव से जो है प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें है जो नहीं कही होगी। उसने कहा कि अभी मेरा जो है समय नहीं आया, क्योंकि वो पिता की इच्छा को धरती पर पूरा करने के लिए आया था। और जब पिता उससे जो भी कार्य करने के लिए कहता था वही काम है जो वो करता था। अब यीशु की माता को मालूम था कि ये जो है अद्भुत काम कर सकता है, इसलिए उसकी माता ने सेवकों से कहा, चेलों से नहीं कहा। जो सेवक वहां थे, जो भोज की देखरेख कर रहे थे, जो खाने की देखभाल कर रहे थे, उन सेवकों से प्रभु यीशु मसीह की माता ने है जो कहा है। अब तीसरी बात हम यहाँ पर सीखते हैं कि उसकी उपस्थिति जीवनों को अपमान, निराशा, चिंता और दुख से बचाती है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होगी वहां पर अपमान नहीं होगा, वहां पर चिंता नहीं होगी, वहां पर जो है दुख नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर है। अगर आज हमारे घरों में प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, जैसे वो काना के विवाह में था, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपमान झेलने की जरूरत नहीं है, निराशा में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान प्रभु के पास है। तो उसके बाद मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मण जो है क्षमाता था। वहां पर हम जब लेवी व्यवस्था की पुस्तक भी पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ कि यहूदी लोग जो होते थे वो कई बातों में अशुद्ध हो जाते थे, और जब वो अशुद्ध हो जाते थे और जब उनका अशुद्ध रहकर समय वो जो पूरा हो जाता था और जब शुद्ध होने का समय आता था तो वो अपने आप को, अपने हाथों को वो धोते थे। और उसी प्रकार वहां पर यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहां पर पत्थर के 6 मटके जो है धरे हुए थे। उसके बाद 7 आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह जो है भर दिया। अब 7 आयत में यहाँ पर यीशु ने कहा कि इन मटकों को तुम पानी से भर दो, क्योंकि खाली मटके थे, और यीशु ने कहा इनको पानी से भर दो, और उन्होंने जो है उन मटकों को पानी से मुंह जो भर दिया। और यहाँ पर चौथी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि वह मनुष्यों को अपना सहकर्मी है जो बनाता है, अपना सहकर्मी कार्य करने वाला जो है बनाते हैं। हम भी प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी है, हम भी उसका काम करते हैं। और यहाँ पर सेवकों की बात देखिएगा, दाखरस कम हुआ है और यीशु के कहे के अनुसार तुरंत एकदम से वो प्रभु की बात मानने के लिए तैयार हो गए और उन मटकों को पानी से मुंह जो है भर दिया। और वो ऐसे नॉर्मल मटके नहीं थे, वो जो है बहुत बड़े बड़े मटके थे। लिखा हुआ है कि उनमें 2-2, 3-3 मण जो है समाता था। अब कितना समय लगा होगा उन्हें पानी में भरने के लिए। और लिखा हुआ है कि वहां पर 6 मटके जो है धरे थे। 6 मटकों के बारे में वहां पर जिक्र है। अब ये देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आम मनुष्यों को, उन सेवकों को अपना सहकर्मी है जो बनाया। प्रभु यीशु मसीह हमें अपना सहकर्मी बनाता, हम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी है। वचन में भी हम पढ़ते हैं कि हम यीशु मसीह के सहकर्मी है, और हमें इन सेवकों से जो है मेरे प्रियो सीखना है कि किस प्रकार इन्होंने एकदम से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को जो है माना और उसका कार्य करने के लिए तैयार हो गए। उसी प्रकार मेरे प्रियो हमें भी जो परमेश्वर की आत्मा हमें कहता है, जो यीशु मसीह हमें कहता है, हमें तुरंत उस कार्य को जो है करना है। अब आगे हम पढ़ते हैं 8 आयत में, तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस के रूप में कन्वर्ट कर दिया, पानी को दाखरस है जो बना दिया। एक अद्भुत काम। और हम यहाँ पर देखते हैं 5वीं बात हम देखते हैं कि वह साधारण वस्तुओं को असाधारण बना देता है। साधारण सी वस्तुओं को असाधारण बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। 5वीं बात यहाँ पर हमें इस अध्याय में देखने के लिए मिलती है कि वो साधारण वस्तुओं को असाधारण है जो वो बना देता है।
प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो जो है योग्यता परमेश्वर ने दी हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं 10 आयत में लिखा है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। उसने कहा कि जब लोग आते हैं शुरुआत में तो जो है एक अच्छा दाखरस जो है दिया जाता है, उसके बाद मध्यम प्रकार का दाखरस जो है दिया जाता है, लेकिन तूने अब तक अच्छा दाखरस क्यों रख छोड़ा। भोज के प्रधान को नहीं पता थी ये बातें, लेकिन जो सेवक थे उनको जो है इन बातों के बारे में पता था। और 6वीं बात हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलती है, उसके सब काम मनुष्यों के सब कामों से श्रेष्ठ होते हैं। जो एक काम मनुष्य करता है उन सब कामों से श्रेष्ठ काम यीशु मसीह के होते हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस समस्या काल निकाला और प्रभु यीशु मसीह ने पानी को जो है दाखरस में बदल दिया। एक साधारण से काम को उसने असाधारण कर दिया मेरे प्रियो लोगों के पास। और उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर जो है विश्वास किया। अब 7वीं और अंतिम बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं वे उसके रहस्यों को जानते हैं। उसकी आज्ञा मानने वाले, उन बोझ के प्रधान को नहीं पता था, लेकिन सेवकों को पता था, चेलों को पता था कि दाखरस कैसे बनाया प्रभु ने, पानी को दाखरस में कैसे तब्दील है जो मेरे प्रियो कर दिया। आज मेरे प्रियो हम इन 7 बातों को सीखे। पहली बात मैं फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं इस अध्याय से, यीशु उन स्थानों और अवसरों में उपस्थित होगा जहां उसका आदर किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वह जीवन की समस्त कठिनाइयों का उत्तर यीशु मसीह के पास है। और तीसरी बात है कि उसकी उपस्थिति जीवनों को अपमान, निराशा, चिंता और दुखों से बचाती है। और चौथी बात, वह मनुष्यों को अपना सहकर्मी बनाता है। और 5वीं बात, वह साधारण वस्तुओं को भी असाधारण बना देता है। और 6ठी बात, उसके सब काम मनुष्यों के सब कामों से श्रेष्ठ होते हैं। और 7वीं बात, जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं वे उसके रहस्यों को जानते हैं। अगर आज हमें प्रभु के भी रहस्यों को जानना है, प्रभु के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखना है, तो उसकी आज्ञा पालन हमें जो है करनी पड़ेगी। इन 7 बातों को आप अपने जीवन में लागू करें, इन 7 बातों को आप लोग जो है सीखें। और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अद्भुत काम किए, अगर अभी तक आपने अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित नहीं किया, इनवाइट नहीं किया, तो आज समय है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि लोग उसके द्वारा उद्धार पाए। वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए और हमें नया जीवन देने के लिए जो है इस जगत में आया। वो आपसे प्रेम करता है। हम यूहन्ना की किताब और यूहन्ना की किताब 3:16 में भी पढ़ते हैं कि प्रभु ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता। अगर मेरे प्रियो आप भी अनंत जीवन के भागी होना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा, उसके पवित्र लहू पर विश्वास कीजिएगा। वो आपको जीवन देना चाहता है, आपके परिवार से कमी घटी को वो दूर करना चाहता है, आपकी निर्बलता बीमारियों को वो दूर करना चाहता है। उसके सहकर्मी बने और उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें, तब आप अपने जीवन में अद्भुत काम है जो देखोगे। अगर काना के इस विवाह में, इस नगर में प्रभु यीशु मसीह को इन लोगों ने आमंत्रित नहीं किया होता तो शायद यहाँ पर इनकी बहुत अपमान होता, इनकी इंसल्ट होती, लेकिन इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया हुआ था। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमें सिखाया कि प्रभु हालेलुया कैसे परमेश्वर जिस जगह पर तू होता है वो उस जगह के लोग अपमानित नहीं होते और तू आदर के साथ वहां पर जाता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुनने वाले हर एक श्रोताओं के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा तेरी दया कर प्रभु, तेरा अनुग्रह कर, तेरा अभिषेक कर, इनके जीवन में सारी कमी घटी को प्रभु जी तू दूर कर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग किसी समस्या में है तो हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। उसके लिए आप लोगों को
स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करना पड़ेगा और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, या आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं जरूर लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।